में थे या एमपी में थे, जब कोई आता था बोलता था महाराज जी कोई प्रायश्चित दे दो, कहते थे आचार्य महाराज के पास जाओ। अब यहाँ आप बहुत दूर हो, कैसे आचार्य महाराज के पास जा पाओगे? समझ आ रहा है आपको कि नहीं? वैसे आचार्य जी ने कहा था कि जहाँ हमारी उपस्थिति ना हो और श्रावक को वहाँ पहुँचना सुलभ ना हो तो मुनि महाराज भी उनको प्रायश्चित दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? जैसे लोगों को आचार्य परमेश्वर देते हैं उसी के अनुसार आप उनको दे सकते हैं। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? हम लोगों ने पूछा आचार्य से, जैसे अभी तो कुछ दोष लगते हैं, 24 घंटे में कोई दोष लगा तो आपके पास जाके प्रायश्चित कर लेते हैं। अब बाहर आप भेज रहे हो, बाहर रहेंगे, उस समय कैसा प्रायश्चित करेंगे? तो आचार्य ने कहा जो भी आपको दिया जाता है ना, उसी रूप में कोई दोष हो जो दिया जाता है उसी रूप में आप पूर्ववत उस प्रायश्चित को ग्रहण कर लेना। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? तो इस प्रकार से, क्योंकि ये ग्रंथ पढ़ने का अधिकार आचार्य परमेष्ठी को ही होता है। और बताते हैं संघ में एक बार आचार्य जी ने समय सागर जी महाराज के लिए प्रायश्चित ग्रंथ सौंपा था कि आप प्रायश्चित ग्रंथ पढ़िएगा। इससे सिद्ध होता है आचार्य का पहले से मानस ही समय सागर जी महाराज के लिए आचार्य पर देने का होगा, तभी उन्होंने उनको प्रायश्चित ग्रंथ पढ़ने की अनुमति दी थी, क्योंकि हर किसी को प्रायश्चित ग्रंथ पढ़ने की अनुमति नहीं होती। वैसे भी आचार्य समय सागर जी महाराज की वृत्ति बिल्कुल निर्वीह रही। हमने देखा आचार्य जैसे वो ही घंटों घंटों नासा दृष्टि लगा करके बैठे रहते थे, कम बोलना, कम बात करना, अपने स्वाध्याय में लीन रहना। कुंडलपुर आदि में एकांत ऊपर हाथी वाला मंदिर, उसमें बैठ करके अपना स्वाध्याय करते रहना। लोग आए तो थोड़ा आशीर्वाद दिया, बातचीत बहुत कम करते थे। और हम लोगों की जब दीक्षा हुई थी, हम लोगों को उन्होंने खूब अच्छे से पढ़ाया। ये कह सकते हैं आचार्य समय सागर जी उस समय हम लोगों के शिक्षा गुरु भी रहे हैं। उन्होंने हम लोगों को शिक्षण ग्रहण कराया। दीक्षा के उपरांत आचार्य प्रतिक्रमण वगैरह 2-4 दिन पढ़ाए, साथ में आचार्य किया। उसके बाद सब भार समय सागर जी महाराज को सौंप दिया था। तो हम लोगों को प्रतिक्रमण शुद्ध उच्चारण कराना, पढ़ाना, 24 ठाना, तत्व सूत्र आदि 10 भक्तियाँ आदि का उच्चारण वही कराते थे, वही पढ़ाते थे। उस समय उपाध्याय का काम संघ में समय सागर जी महाराज किया करते थे। तो उनके पास ये बहुत अच्छी निरीहता है, आंख बंद करके नासा दृष्टि करके बैठे रहना, स्वाध्याय बहुत कम बोलना, जितना भी बोलना वो सकारात्मक बोलना। संघ में जितने भी साधु थे सबके प्रति सकारात्मक रुख उनका रहता था। हमेशा वैयावृत्ति में तत्पर रहते थे। हम छोटे छोटे महाराज का भी अंतराय उपवास रहता था तो महाराज आकर के वैयावृत्ति किया करते थे। बहुत क्षमता परिणाम, बहुत उज्जवल निर्मल विनोद की धारी। यदि विनोद भी करते तो बहुत उज्जवल करते थे, बहुत अच्छा लगता था हम लोगों को। ऐसे अभी वर्तमान में अपन को आचार्य समय सागर जी महाराज प्राप्त हुए हैं।